दोस्तों, स्वागत है आपका लोतिका ब्लॉग्स फिक्स इजी की बोलती कहानियों में। मैं लोतिका आज आपको सुनाती हूँ दिल्ली की कहानीकारा गीतांजलि गुप्ता जी की लिखी कहानी भ्रम। बने रहिएगा कहानी के अंत तक ये जानने के लिए कि मालिनी आधुनिक कहलाए जाने वाले समाज को क्या उसके सोच के भ्रम की बेड़ियों से आज़ाद करा पाती है। तो चलिए सुनते हैं ये कहानी। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही फॉर ऑल बेल आइकन प्रेस करें ताकि किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक खुद ब खुद पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं सुनना भ्रम। वैसे तो माँ पढ़ी लिखी थी और खुद को आधुनिक बताते न थकती थी, पर यह भी सच था कि वो लड़कों की तरफदारी करती थी। भाई को चुपके पैसे देना, पापा से छुपाकर उसकी जिद पूरी करना आम बात थी। मेरे मना करने पर मुझे धमकाती और साथ ही पापा को न बताना का हुक्म भी दे देती। मुझे क्या, सोच मैं भी चुप ही रहती। हाँ, भाई बहन में सामंजस्य नहीं बैठा कभी। रविश ने अपनी मर्जी की शादी की और अपनी इच्छा से विदेश में जा बसा। असल में माँ के लाड़ ने ही उसे महत्वाकांक्षी और स्वार्थी बना दिया था। माँ ने पापा के पार्थिव शरीर को 20 घंटे से रविश के इंतजार में दाह संस्कार से रोक रखा था। मुझे पूरा विश्वास था कि रविश नहीं आएगा। आना होता तो अभी तक आ चुका होता। फ़ोन पर सिर्फ माँ को तसल्ली देने के लिए आने की रविश ने हामी भरी थी। रविश को जिस देश से आना था वहाँ से हवाई जहाज़ का रास्ता कुल 7-8 घंटे ही है। बेटे के रहते कौन करेगा अंतिम संस्कार के प्रश्न सुलझाने में माँ असफल थी। मालिनी ने सोच लिया कि पापा का अंतिम संस्कार वो खुद ही करेगी। माँ मालिनी के इस फैसले पर पहले तो आनाकानी करने लगी, फिर और कोई उपाय न देख आखिरी बार रविश को कॉल कर ही लिया। फ़ोन महिमा ने उठाया। बोली, मम्मी, इनकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई है और ये इंडिया आने की हालत में नहीं है। माँ की आंखों से आंसू बह निकले। मालिनी को निराश नज़रों से देखने लगी। कहना तो चाहती थी कि बेटी, मेरा झूठा भ्रम आज टूट गया। बेटे को बेटी से बेहतर समझना मेरी भूल थी। उनकी आंखों को मालिनी ने अच्छे से पढ़ लिया था। पापा का अंतिम संस्कार मालिनी ने किया और माँ बेटी के गले मिलकर खूब रोई। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और एक कमेंट छोड़कर ज़रूर बताएं कि कहानी के बारे में आपकी क्या राय है। जुड़े रहें मेरे साथ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ऐसी और कहानियों के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।